Hello dear student, welcome to Convent English High School और Standard 10 Chapter 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपने स्टैंडर्ड 9 में थोड़ा पढ़ा हुआ है, आपको बेसिक नॉलेज भी है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे x और वर्टिकल को क्या बोलेंगे y। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। दो एक्सिस के इंटरसेक्ट करने से टोटल 4 पार्ट्स हो जाते हैं प्लेन के। प्लेन के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 4। तो सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे? ओरिजिन पे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो टोटल 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होती है? दोनों पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस। फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू माइनस हो जाएगी और y की वैल्यू प्लस ही रहेगी। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस 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 माइनस। ओके, फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x की वैल्यू प्लस रहेगी और y की वैल्यू माइनस रह जाएगी। ओके, यानी कि प्लस माइनस। तो आपको क्वाड्रेंट वाइज कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसी रहेगी वो आपको याद रखना है कि फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। सपोज आपको कोई एग्जाम में पूछ ले कि ए पॉइंट -3 2 कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप इसको ग्राफ में थोड़ी शो करने जाओगे। 1 मार्क के लिए पूरा ग्राफ ड्रॉ करोगे नहीं, तो क्या है? ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो आराम से बता देने का कि सेकेंड क्वाड्रेंट देखो माइनस प्लस, फर्स्ट क्या है? माइनस, सेकंड क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये था उसका बेसिक नॉलेज। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बेसिक था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो अब आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो अभी हम नया टॉपिक स्टैंडर्ड 10 के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि ग्राफ में आपको कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज 2 पॉइंट दिए हुए, इधर है पॉइंट ए, इधर है पॉइंट बी। डिस्टेंस, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई करना होता है? तो जो भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होने चाहिए। सपोज ए के है x1 y1 और बी के है सपोज x2 y2। यानी कि जिन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होने चाहिए। तो ए के क्या है? x1 y1 और बी के क्या है? x2 y2। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ab स्क्वायर। तो चलो फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका होल स्क्वायर। चलो ए बी स्क्वायर यानी कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अभी हमको फाइंड क्या करना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, नॉट अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है? दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। हमको क्या फाइंड करना है? सिर्फ ए बी, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने? स्क्वायर रूट। तो प्रॉपर फॉर्मूला है ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पूरा किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में। ओके, तो ए और बी अगर आपको दिया हुआ है तो आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके, फिर आगे देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वैल्यू दी आपको a इक्वल टू क्या है? 5 4 है।
और b इक्वल टू क्या है 3 2 है, a इक्वल टू क्या है 5 4 एंड b इक्वल टू क्या है 3 2। अभी इन दोनों के बीच का आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अभी कौन x1 है कौन y1 है आपको तो पता ही नहीं है, तो पता लगा लो। चलो फर्स्ट वाला क्या होता है x1 y1, सेकेंड वाले में क्या होता है x2 y2। ओके, तो अभी x1 y1 x2 y2 आपको पता चल गया, तो क्या हाँ पता चल गया, तो दोनों की वैल्यू डाल दो। चलो वैल्यू पुट करो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 यानी कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4। ओके, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 8। हमें डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड करना है नहीं, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी और 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट 2 और डिस्टेंस है इसलिए हम क्या लिखेंगे यूनिट, 2 रूट 2 यूनिट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप कोई भी कर सकते हो। ओके, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर से एक और सम लेते हैं। सपोज कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट एक्स वाई है। सपोज एक्स वाई, हमको फॉर्मूला बनाना है इसलिए मैं एक्स वाई ले रहा हूँ। ओके, अगर एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसका आंसर क्या आता है, चलो चेक करते हैं। तो पहले तो क्या फाइंड करना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। फॉर्मूला डाल दो पहले तो, चलो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो x1 क्या है 0, x2 क्या है x उसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0, y2 क्या है y उसका होल स्क्वायर। चलो माइनस x है उसका होल स्क्वायर और इधर माइनस y है उसका होल स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी हमको फाइंड करना है ए बी यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये तो फॉर्मूला आ गया कि किसी भी पॉइंट का यानी कि कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज कोई पॉइंट है पी ओरिजिन है और कोई पॉइंट है क्यू, उसका पॉइंट है 3 2, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। कैसे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 30। आप बोलेंगे कैसा है, तो देखो इधर क्या था 0 0 और इधर एक्स वाई, तो आंसर में क्या है उन दोनों का स्क्वायर का आया है। देखो तो इधर क्या है p 0 0 और q क्या है 3 2, तो आंसर में क्या है उन दोनों का ही स्क्वायर। तो याद रख लो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एक्स वाई एंड ओरिजिन एंड पॉइंट बी ओरिजिन 0 0, तो ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला। वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन x1 एंड y1 क्या है 0 0, तो सिर्फ क्या बचेगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। वैसे ही इधर वैसे फॉर्मूला यही लगाया था हम, लेकिन दोनों क्या है 0 0। ओके, और ए बी इधर ए बी स्क्वायर नहीं, ए बी क्यों तो रूट, तो ए बी में रूट। ओके, तो सबसे इजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखो फिर हम उसके सम करते हैं आगे। ओके, let's dear students, now we study examples which is depends on the distance formula। अभी हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा उस पे डिपेंडेंट ये एग्जांपल है, ध्यान से देखो। चलो पॉइंट ए 3 2, बी -2 -3, सी 2 3 इज अ मेक अ ट्रायंगल और नॉट, मतलब ये तीनों पॉइंट मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, वो हमें प्रूव करना है, मतलब फाइंड करना है। तो ट्रायंगल की कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल हम कब बोलेंगे कि हाँ यस ट्रायंगल बनेगा, कब बोलेंगे ऐसा, तो आप खुद पहले सोचो कि हम कब बोलेंगे। पहले तो 3 पॉइंट देने होने चाहिए, तो 3 पॉइंट दिए हुए यस
तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो साइड, किसी भी दो साइड का एडिशन तीसरी वाली साइड से ज्यादा होना चाहिए। दो साइड का एडिशन तीसरी वाली साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि कोई ट्राइंगल है, सपोज 3 4 5, 3 4 5, तो देखो 3 और 4 का एडिशन क्या है 7, 5 से ज्यादा आया, यस। इन दोनों का एडिशन करो, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 3 से ज्यादा आया, यस। इन दोनों का एडिशन करो, 5 3 कितना हुआ 8, इससे ज्यादा आया, यस। यानी कि ट्राइंगल के लिए मेन कंडीशन क्या है कि दो साइड का एडिशन तीसरी वाली साइड से ऑलवेज ज्यादा आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि यस ट्राइंगल बनेगा। ओके, तो हमको क्या फाइंड करने का, तीनों साइड फाइंड करनी है, मतलब मेजरमेंट ऑफ ऑल 3 साइड। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा ए बी, तो एक में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चलो ए बी स्क्वायर, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो x1 क्या हो जाएगा 3 माइनस x2 माइनस 2 प्लस y1 2 माइनस y2 माइनस 3। चलो 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2, 5 का क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3, 5 क्या हो जाएगा 25। यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 50। लेकिन हमें तो साइड फाइंड करनी है, यानी कि ए बी, तो उस 7.07 स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आएगा, ए बी इक्वल टू 7.07। ओके, ये सम के लिए आप 50 का स्क्वायर रूट याद रख लेना। चलो ए बी मिल गया हमको, अभी हम क्या फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी स्क्वायर के लिए अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो x1 माइनस x2 ऐसे डायरेक्ट, ओके, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस थ्री तो उसका क्या आ जाएगा 36। यानी कि कितना आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू 52। लेकिन हमने ए बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकल के ए बी हम लाए थे, तो 52 का भी स्क्वायर रूट निकल के हमको बी सी चाहिए ही चाहिए। तो बी सी क्या आ जाएगा 7.21। ओके, तो हमको सेकंड वाली साइड भी मिल गई। अभी थर्ड वन सी, यानी कि ए सी। ओके, तो फॉर्मूला चलो ए सी स्क्वायर यानी कि x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ले लो 1.41। तो ये सम के लिए आपको तीनों का स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर है। ओके, तो ध्यान से देखो, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए सी, तो चेक करो आप इन दोनों का एडिशन करो, 7 7 14 इससे ज्यादा है, यस। फिर इन दोनों का 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, इससे ज्यादा है, यस। फिर इन दोनों का एडिशन करो, 7 1 कितना हो जाएगा 8, इससे ज्यादा है, यस। यानी कि दो साइड का एडिशन तीसरी वाली से ज्यादा ही आ रहा है। ऑलवेज देखो, ऑलवेज क्या आ रहा है, दो साइड का एडिशन तीसरी वाली साइड से ऑलवेज ज्यादा आ रहा है। ओके, यानी कि ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल बन सकता है। ओके, चलो यस लिख देते, यस एबीसी इज मेक ट्राइंगल, यानी कि एबीसी ट्राइंगल बना रहा है। ओके, चलो फिर क्या है, या इफ स्टेट टाइप्स, यानी कि अगर जो बना रहा है, अगर ए बी सी ट्राइंगल बना रहा है तो उसका टाइप्स कौन सा होगा, उसका टाइप्स तो आप देख सकते हो, ए बी स्क्वायर क्या है 50 है, ए सी स्क्वायर क्या है 2 है, यानी कि दो साइड का स्क्वायर का एडिशन तीसरे जितना है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। चलो ए बी स्क्वायर कितना था 50 था, ए सी स्क्वायर कितना है 2 है, यानी कि आंसर क्या है 52। तो 52 किसका आंसर है बी सी स्क्वायर का, यानी कि दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरी साइड जितना है, यानी ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, मतलब ये कौन सा थियरम है कि दो साइड का स्क्वायर मतलब दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरे वाली साइड के स्क्वायर जितना, वो तो पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो लिख दो कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एग्जांपल 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 2, सेम डिट्टो प्रोसीजर, डिट्टो वही प्रोसीजर, क्या है, ABCD, सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है, चलो स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है, सोचो एक बार कि स्क्वायर कब हम कह सकते हैं। तो आप फटाक से बोल देंगे कि सर चारों साइड यानी कि ऑल साइड आर इक्वल। ओके, इतने में खत्म नहीं हो रहा है अपन, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड आर इक्वल होती है। तो हम ऑल साइड इक्वल से सिर्फ बोल देंगे तो वो तो रोम्बस भी हो सकता है। हमको क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं, तो ऑल साइड आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, बोथ डायगोनल आर इक्वल, यानी कि दोनों डायगोनल भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD स्क्वायर है। ओके, समझ में आ गया। यानी कि आपको जो भी प्रूव करने का बोला होता है, आपको उसकी कंडीशन मालूम होनी चाहिए। अभी मेरे को ट्राइंगल का बोला था, तो ट्राइंगल की कंडीशन मुझे मालूम थी, इसलिए मैंने फाइंड कर पाया। अभी मेरे को ABCD स्क्वायर प्रूव करने का बोला है, तो मुझे स्क्वायर की कंडीशन मालूम होनी चाहिए, तभी मैं स्क्वायर उसको प्रूव कर पाऊंगा ना। कैसे कि ऑल साइड आर इक्वल, तो ऑल साइड फाइंड करूंगा मैं। ऑल डायगोनल आर इक्वल, यानी कि दो डायगोनल होते, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, स्टार्ट। ABCD स्क्वायर है, चलो इधर छोटा सा बना ही देते हैं, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है वो भी आपको पता चले। ABCD, तो पहले तो साइड फाइंड करते हैं AB। चलो AB, स्क्वायर नहीं लगाते, ऐसे ही अंडर रूट में ही फाइंड कर देते हैं। चलो x1 माइनस यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 यानी 3 होगा, 1 माइनस 4 यानी -3, लेकिन स्क्वायर तो प्लस में आएगा 9। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। चलो AB इक्वल टू क्या आ गया, √34। चलो AB मिल गया, फिर BC की बारी। चलो BC, x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस तो 4 माइनस तो +1, 4 + 1 5, 5 का क्या हो जाएगा 25, और 2 माइनस +1 तो 3 का क्या हो जाएगा 9, यानी कि आंसर आया √34। BC हो गया। फिर उसके बाद आएगा CD, क्या आएगा CD, -1 -4। ओके, -1 -4 प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। चलो इधर देखना ध्यान से, -+ +4, +4 -1 +3, +3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 -4 -5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा √34। चलो क्या क्या हो गया, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अभी कौन सी बारी रहेगी, AD, तो A और D। चलो 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 -4 का होल स्क्वायर। चलो 1 माइनस प्लस, तो 5 का क्या हो जाएगा 25, 7 - 4 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो उसका आंसर आएगा 34। तो आप देख सकते हो ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि 4 साइड आर इक्वल। तो स्क्वायर नहीं, अभी तो स्क्वायर डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, मैंने बोला ना दोनों डायगोनल, यानी कि AC और BD भी फाइंड करेंगे। चलो AC फाइंड करो, 1 -1 का होल स्क्वायर, 7 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 -1 प्लस 2 4, 7 -+ 8 64, यानी कि अंडर रूट में 68। AC हो गया। अभी क्या, BD की बारी। BD 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर, यानी 4 -4 तो +8, 8 का कितना हो जाएगा 64, 2 -4 यानी -2, उसका क्या हो जाएगा +4, यानी कि अंडर रूट 68। ओके, अब आप बोल सकते हो कि स्क्वायर है, क्यों, चारों की चारों साइड कैसे आ गई इक्वल। तो यहाँ लिख दो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू CD एंड बोथ डायगोनल AC इक्वल टू BD। नाउ we can say that
we can say that ABCD is a square. ABCD is square. चलो एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राइंगल, एग्जाम्पल नंबर 2 स्क्वायर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 लाइन यानी कि लीनियर. ABC क्या ABC तीनों पॉइंट्स दिए हुए, हमको दिखाना है, हमको शो करना है कि ABC एक ही लाइन में, यानी कि वो कैसे है, लीनियर है. तो लीनियर के लिए कंडीशन क्या, ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या थी, दो साइड का एडिशन तीसरी वाली से ज्यादा होना चाहिए. स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या थी, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल आर इक्वल. अभी लीनियर के लिए कंडीशन क्या थी, पहले वो कंडीशन समझते हैं. चलो यानी कि एक्स्ट्रा बॉक्स में समझा रहा हूँ, वो आपको सब में नहीं करना है. ओके, सपोज 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे A B C, तो ये तीनों लीनियर है ऐसा दिखाना है. तो कोई भी दो साइड का एडिशन, यानी देखो AB प्लस BC तीसरी साइड AC जितना होना चाहिए. यानी कि अगर आपको दिखाना है, यानी कि अगर आपको प्रूव करना है कि वो तीनों पॉइंट्स लीनियर है, क्या तीनों पॉइंट्स लीनियर है, तो क्या करना पड़ेगा, तीन साइड फाइंड करो, फिर उन तीन में से दो का एडिशन तीसरी वाली जितना होना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि लीनियर है. ओके, तो चलो पहले क्या फाइंड करेंगे, AB. चलो AB फाइंड करते हैं. तो क्या हो जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर. ओके, इक्वल टू 3 - 6 तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा. 1 - 4 तो -3 उसका भी 9 हो जाएगा. चलो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 यानी 2 9s. तो चलो AB इक्वल टू आंसर आ गया 3√2. AB इक्वल टू क्या आ गया, 3√2. अभी AB मिल गया, फिर फाइंड करते हैं BC. तो BC फाइंड करो. चलो 6 - 8 का होल स्क्वायर, 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर. ओके, चलो देखते जाना. 6 - 8 यानी 2 का 4 - 6 यानी -2 का भी 4. तो 4 4 8 क्या हो जाएगा, 4 4 प्लस 8. तो BC, चलो उसका स्क्वायर रूट ले लो. BC का स्क्वायर रूट 8 का क्या हो जाएगा, 2√2. चलो BC भी मिल गया, A भी मिल गया, BC मिल गया. अभी लास्ट AC, A and C. तो AC का देखो √3 - 8 का होल स्क्वायर, 1 - 6 का होल स्क्वायर. चलो 3 - 8 यानी 25, इसका भी 25 यानी कि 50 का कैसे करते हैं, देखो 25 2 सा, तो 25 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, 5√2 एज इट इज. तो आप देख सकते हो AB क्या है 3√2, BC क्या है 2√2. इन दोनों का एडिशन करो तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा. यानी कि AB, देखो AC इक्वल टू क्या आ गया, 5√2. यानी कि AB और BC का 3√2 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा, 5√2. यानी कि दोनों का एडिशन कैसा हो रहा है, दो साइड का एडिशन तीसरी साइड जितना हो रहा है. यानी कि AB प्लस BC करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है. यानी कि दो साइड का एडिशन अगर तीसरी साइड जितना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर. अगर दो साइड का एडिशन तीसरी वाली साइड से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोला था, ट्राइंगल. लेकिन दो साइड का एडिशन तीसरी वाली साइड से क्या है, ज्यादा है. क्या है, सॉरी इक्वल है. ज्यादा होगा तो ट्राइंगल, इक्वल होगा तो लीनियर. सो प्रूव हो गया कि ABC इज अ लीनियर. चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया, ट्राइंगल. सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया, स्क्वायर. और थर्ड वाले में क्या प्रूव किया, लीनियर. ओके, तो ध्यान से देख लो. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे, और जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में जो भी बाकी है उसका भी वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना. ओके, तो यानी कि अभी हम 7 चैप्टर करवा रहे हैं. ओके.